आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आज हम देखेंगे कि एक सिंगल वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर। जो ये रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है इज एन इंपॉर्टेंट टूल so far as addition of vectors is concerned. What I mean to say, resolution of vector एक हमारे पास एक important टूल है, एक important हथियार है जो हमें वेक्टर्स को ऐड करने में मदद करता है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरह से हमें वेक्टर्स को ऐड करने में मदद करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या और किस तरह से एक गिवन वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, इट इज जस्ट opposed or we can say converse of the addition or composition of vectors। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है, इट इज जस्ट अपोज्ड, रिवर्स और कन्वर्स ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल मैनर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। एज यू नो दैट इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, in case of addition of vectors में हम क्या करते हैं, number of vectors are given, this vector number 1, this vector number 2, this vector number 3 and so on। Suppose 3 vectors are given and what we do, we combine these vectors together and we get a single vector। Is this clear? We get a single vector। Suppose this is the single vector and this single vector is called resultant vector। In addition of vectors, number of vectors are given and we combine them, उनको हम मिलाते हैं, उनको हम ज्वाइन करते हैं, then we get a single vector। ठीक है, उनको मिलाने पर हमें एक ही वेक्टर मिलता है। बट so far as the resolution of a vector is concerned, एक सिंगल वेक्टर दिया हुआ है, a single vector is given and what we do, we split this vector into number of vectors। we divide this vector, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं to number of vectors। ठीक है, मान लीजिए एक ये है, दूसरा इस तरह से है, this is the third one and so on। यानी कि we can split a given vector into 2 or more vectors। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 वेक्टर्स में इसको स्प्लिट कर दिया। Is this clear? And this splitting is called what? Resolution of a vector। Addition of vectors में क्या है? Number of vectors are given and we combine these vectors to get a single vector। Is this clear? But in resolution of a vector, single vector is given और उस single vector को हम स्प्लिट करते हैं to number of vectors। यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स को मिलाकर एक वेक्टर मिलता है, यहाँ एक वेक्टर को स्प्लिट करने पर नंबर ऑफ वेक्टर्स मिलते हैं। सो इट इज क्लियर हियर दैट द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज अपोज्ड और कन्वर्स ऑफ द एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब ये जो सिंगल वेक्टर है, इसको हमने दो या दो से ज्यादा हिस्से कर दिए हैं। इसके लिए भी वही कंडीशन है जो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए? ये जो सिंगल वेक्टर हमें मिलता है, दिस सिंगल वेक्टर शुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। जो इंडिविजुअल वेक्टर्स एक साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर भी प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन इसके लिए भी है। ठीक है, जो ये सिंगल वेक्टर, गिवन सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेक्टर्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए एक साथ जो ये जितना ये सिंगल गिवन वेक्टर प्रोड्यूस करता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। इज दिस क्लियर? ओके, जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, वी यूज पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, वी यूज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो वही लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि कंडीशन इसके लिए क्या है, जो ये सिंगल एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन है, सिंगल वेक्टर जो रिजल्ट वेक्टर ये उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जितने ये गिवन वेक्टर्स एक साथ करते हैं। और वही कंडीशन इसके लिए भी एप्लीकेबल है। जब वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तब जाके
हम कह सकते हैं हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसीलिए यहाँ पे भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एंड पैराग्राम ऑफ वेक्टर्स एंड पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स एप्लीकेबल है। इज दिस क्लियर? शाबाश। अब जितने ये जो सिंगल वेक्टर है इसको हमने 2 हिस्से किए या 3 हिस्से किए, जितने भी हिस्से किए उन सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? उन सारे पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वेक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। एक वेक्टर को हमने मान लीजिए 3 हिस्से कर दिए। अब इन 3 हिस्सों को अगर हम वापस मिलाएंगे तो वापस वही वेक्टर मिलना चाहिए। अगर इन वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो वापस हमें वही वेक्टर मिलना चाहिए जो गिवन वेक्टर है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ओके, अब जितने हिस्से हमने इस गिवन वेक्टर को कर दिए, इन सारे हिस्सों को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ गिवन वेक्टर। ये इस वेक्टर की कंपोनेंट्स है या कंपोनेंट वेक्टर्स है। Is this clear to you? This is what we call the resolution of a vector. इसी को हम कहते हैं resolution of a vector. अब हम एक वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, अब वो हम सीखेंगे। एक वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब वो देखेंगे हम, प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब मान लीजिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेट्स कंसिडर ए वेक्टर ए, यहां पे दिखाएंगे। लेट्स कंसिडर वेक्टर, दिस वेक्टर ए, एंड नाउ सपोज वी वुड लाइक टू सेपरेट दिस वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स, सपोज 2 वेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द गिवन वेक्टर, जो टेल है यहां से स्टार्ट करना है, एंड ड्रॉ ए वेक्टर। यहां से एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में, ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का किसी भी डायरेक्शन में हम अपनी मर्जी से एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द टेल ऑफ द गिवन वेक्टर। मान लीजिए यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनमें से एक वेक्टर पहले हम ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से। मान लीजिए दिस इज द वेक्टर, ये एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फ्रॉम द टेल ड्रॉ ए वेक्टर। ठीक है, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, जितनी हमारी मर्जी होगी। उसके बाद दूसरा वेक्टर अब ड्रॉ करना है। तो जो दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे अब उसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी, वो हमें ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द टिप ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द गिवन वेक्टर। इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर दिया। पहले जो फर्स्ट वेक्टर है वो हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया, मगर जो दूसरा वेक्टर अब होगा वो हम अपनी मर्जी से फिर ड्रॉ नहीं कर सकते, वो हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर टू द टिप ऑफ गिवन वेक्टर। इज दिस क्लियर? ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया। So these two are therefore what? The component vectors of the given vector A. Suppose this is A1 and this is A2. Is this clear? अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को वापस जोड़ेंगे तो हमें वापस कौन सा वेक्टर मिलना चाहिए? वेक्टर A। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यूज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। OPQ is a triangle. तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इफ 2 sides of a triangle क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 2 वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन ऑपोजिट ऑर्डर। सेम इज द केस हियर। ये जो ट्रायंगल है OPQ, इसके 2 साइड रिप्रेजेंट करते हैं 2 वेक्टर A1 एंड A2 इन सेम ऑर्डर। ठीक है, तो इनका अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इनका रिजल्ट कौन रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर में। सो इट मींस दैट अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन A1 plus A2 is equal to vector A, and these 2 vectors are called component vectors. Component vectors of vector A. Is this clear? ठीक है,
and this process is what we call resolution of a vector. इसी तरह से अगर एक वेक्टर है, हम इसको 3 वेक्टर्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी से यहां से एक वेक्टर ड्रा कीजिए, ये मैंने ड्रा कर दिया, सपोज दिस A1, ठीक है। अब उसके बाद अपनी मर्जी से दूसरा वेक्टर ड्रा कीजिए, ये मैंने ड्रा कर दिया अपनी मर्जी से एक और वेक्टर, सपोज दिस A2, मगर इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड वेक्टर है, अब उस पर अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वो हमेशा हमें ड्रा करना है, जो थर्ड वेक्टर यहां पे ड्रा करना है फ्रॉम द व्हाट टिप ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द टिप ऑफ द गिवन वेक्टर, ऐसे ये मैंने ड्रा कर दिया। इस तरह से ज्योमेट्रिकली हम एक गिवन वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक गिवन वेक्टर को 3 वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया, A1, A2, सपोज दिस A3, ऐसे क्लियर। अब देखते हैं, ये 4 साइडेड डायग्राम है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे देखिए इसका नाम रखेंगे OPQS, ठीक है। OP represents A1 vector, PQ represents second vector, A2 vector, QS represents A3 vector, and all these 3 vectors are in the same order, ठीक है। Then their result is represented by the closing side of the polygon, that is the fourth side, taken in the opposite order. Is this clear? So according to polygon law of vectors, ये जो A1 plus A2 plus A3 है, it is equal to what? Given vector A. So it means that जो यहाँ पे जो हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज किया, अगर ठीक है, तो ये कंपोनेंट वेक्टर्स एक साथ जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उतना ही गिवन वेक्टर भी प्रोड्यूस करता है। इज क्लियर? सो इट मीन्स दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इस तरह से एक वेक्टर को हम 4 वेक्टर्स में भी रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला वेक्टर इस तरह से ड्रा करेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर हम ड्रा करेंगे फ्रॉम द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में। फिर थर्ड वेक्टर भी हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ऑफ एनी लेंथ ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द थर्ड वेक्टर। इज दिस क्लियर टू यू? बट जो फोर्थ वेक्टर होगा, लास्ट वेक्टर, लास्ट कंपोनेंट होगा, उसमें हम अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वो हमेशा हमें ड्रा करना है फ्रॉम द टिप ऑफ द सेकंड लास्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द गिवन वेक्टर। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हम एक वेक्टर को नंबर ऑफ 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर यहां पे लिखेंगे द process of splitting of a given vector into 2 or more vectors. The process of splitting of a given vector into 2 or more vectors which together produces same effect as is produced by the given single vector alone is called the resolution of a vector. Is this clear? ये मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ गिवन वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से वेक्टर्स में, ऐसे वेक्टर विच टुगेदर प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन सिंगल वेक्टर अलोन, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर।
अब किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, तो हमें अगर एक गिवन वेक्टर है उसकी टेल से स्टार्ट करना है। एक वेक्टर अपनी मर्जी से ड्रा करेंगे, फिर जो वेक्टर हमने ड्रा किया उसके टिप से दूसरा वेक्टर अपनी मर्जी से ड्रा करना है। जो दूसरा वेक्टर ड्रा किया उसके टिप से हम अपनी मर्जी से तीसरा वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट वेक्टर होगा वो हमें सेकंड लास्ट के टिप से लेकर ड्रा करना है टू द टिप ऑफ द गिवन वेक्टर। वो लास्ट वेक्टर होगा, उसमें अपनी मर्जी नहीं चलेगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो दिस इज हाउ ए गिवन वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स। अपनी मर्जी से इसको 2 कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, 10 कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जितने भी चाहे। सो इट मीन्स दैट ए सिंगल वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू एन इनफिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर? याद रखना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वेक्टर को हम अपनी मर्जी से बहुत सारे वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, सो वी कैन से ए सिंगल वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू एनी इनफिनिट नंबर ऑफ component vectors. Is this clear to you? Any number of, there is no limit. Is this clear? Okay, this is what we call resolution of a vector. So let me tell you one thing here that कि अब हमने देखा कि एक वेक्टर को हम अपनी मर्जी से दो से ज्यादा वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी डायरेक्शन में, इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में हमने इसको रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सिंपलिफिंग ऑफ ए गिवन वेक्टर इनटू 2 or more vectors in different directions, which together produces same effect as produced by the given single vector alone. ठीक है? तो अपनी मर्जी से भी किसी भी डायरेक्शन में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में, जहां हम चाहे वहां। बट लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, ये जो अपनी मर्जी से हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, जितने हम चाहे उतने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज ऑफ नो यूज। इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। एज इज क्लियर टू यू? तो जिसकी हमें जरूरत है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ a vector. Rectangular resolution of a vector. ठीक है? इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से एक वेक्टर को हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट दैट इज ऑफ नो यूज। उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो हमें मदद नहीं कर सकता है इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है? तो वेक्टर्स को ऐड करने में जो हमारी मदद कर सकता है वो है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब अब हमारे पास एक वेक्टर है, उसको अब हम अपनी मर्जी से रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? अब हमें उसको रिजॉल्व करना है ऐसे कंपोनेंट वेक्टर्स में जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है? अगर हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया ऐसे कंपोनेंट वेक्टर्स में जो आपस में परपेंडिकुलर हो गए, देन द रेजोल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सो व्हाट आई मीन टू से, एक वेक्टर है, यहां पे मान लीजिए वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में। सपोज दिस वेक्टर ए 1 एंड अनदर कंपोनेंट वेक्टर इज a2 वेक्टर। अगर ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इज दिस क्लियर? ओके। अब जो ये इसके 2 कंपोनेंट्स है, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब इनको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। इज दिस क्लियर? अगर ये 2 कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब हम इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इज दिस क्लियर? समझ में आया? ओके। अब जो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, ए को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। ठीक है? And the second one is called
angular resolution of a vector in space. ठीक है, तो अभी हम ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन क्या है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस क्या है। अगर एक वेक्टर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तब या दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं या थ्री कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या टू कंपोनेंट हो सकते हैं या थ्री कंपोनेंट। थ्री से ज्यादा कंपोनेंट्स पॉसिबल नहीं है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इज दिस क्लियर? यानी कि ऐसे फोर वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या दो के लिए पॉसिबिलिटी है या थ्री वेक्टर्स के लिए पॉसिबिलिटी है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अगर खाली हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, वो दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, तब हम उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। यानी कि मतलब इन अ प्लेन क्यों कहते हैं? अगर वेक्टर, तब हम एक वेक्टर को खाली टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। जब एक वेक्टर कहां पे होगा? प्लेन में। जब एक वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा होगा उस वक्त हम उस वेक्टर को खाली टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खाली टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा होगा तो उस वक्त उसको हम थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाली टू कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, A1 A2। यहाँ पे थ्री, A1 A2 and A3। All the three are mutually perpendicular to each other। ठीक है, यहाँ पे देखिए these two are mutually perpendicular to each other। This is possible only when the vector is where in plane। अगर प्लेन पे होगा तो टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर स्पेस में होगा, स्पेस में इस प्लेन में, ठीक है, अगर स्पेस में होगा तब उस वक्त इस वेक्टर को हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेन में है उस वक्त इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अगर स्पेस में वेक्टर है तो उस वक्त हमने इसको थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो व्हाट इज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन? द प्रोसेस of splitting a single vector into two mutually perpendicular component vectors is called rectangular resolution of a vector in plane। Is this clear? अब इसी तरह से दूसरा टाइप जो है जिसको हम कहते हैं rectangular resolution of a vector in space। अब स्पेस में देखना है तब थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into three mutually perpendicular component vectors
is called rectangular resolution of a vector in space. Is this clear? Okay, यहाँ पे 3 perpendicular components में इसको रिजॉल्व करना है into 3 mutually perpendicular component vectors. यहाँ पे खाली 2 mutually perpendicular component vectors में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. इसको कहते हैं rectangular resolution of vector in plane. This is called rectangular resolution of vector in space. Is this clear? अब हम one by one इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. First one is rectangular resolution of a vector in plane. This is the first type. अब इस प्रोसेस को जहां पे समझते हैं कैसे करना है एक वेक्टर को 2 rectangular components में रिजॉल्व. So let's consider a vector. एक वेक्टर ले लेंगे यहां पे. एक वेक्टर है. This is vector A. Is this clear? And now suppose this vector lies where on the plane. ठीक है. अब इसको हमने रिजॉल्व करना है 2 rectangular component vectors में. तो कैसे करेंगे? इसकी जो टेल है यहां से हमने क्या करना है, यहां से we will draw 2 perpendicular axes, x axis, this x axis, यहां से y axis. ठीक है. 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. ये मान लीजिए ये x एक्सिस है यहां से, ये दिस इज y एक्सिस. Here is the origin of the axis O, which is also the tail of the given vector A. Okay? तो वेक्टर A को हमने 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है? टेल से हम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करेंगे. ये x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रा कर दी. अब आएंगे इसके टिप पर और इसके टिप से हम ड्रा करेंगे 2 परपेंडिकुलर्स, one on x axis and second on y axis. Is this clear? मान लीजिए जो वेक्टर है A, इसकी टेल है O, इसका टिप है P. Suppose P with a tip of vector A. Okay? From P, draw 2 perpendiculars, Pn on x-axis and Pm on y-axis. Is this clear? Okay. तो पहला स्टेप क्या है? एक हमें क्या करना है? एक वेक्टर A को हमने 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है. तो करना क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? उसके टेल से हमने 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करनी है. कर दी. ओके. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका नाम भी रख दिया. और उसके बाद टिप से हमने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा करनी है. यहां से 2 एक्सिस ड्रा करनी है, यहां से 2 परपेंडिकुलर्स ड्रा करनी है. One on x axis and second on y axis. Is this clear? अब यहां पे 2 इंटरसेप्टर्स बन गए, ON and OM. ठीक है. तो यहां ऑरिजिन से हम अब 2 एरो ड्रा करेंगे. ON, O से लेकर N तक, और दूसरा एरो ड्रा करेंगे O से लेकर M तक. दिस सेकंड एरो. Is this clear? Okay. These 2 vectors both are perpendicular to each other. ठीक है. ये जो ON है, ठीक है, इसका नाम रखेंगे A1. अब जो वेक्टर है OM वेक्टर, इसका नाम रखेंगे हम A2 वेक्टर. Is this clear? And both these 2 vectors are perpendicular to each other. है कि नहीं? And these 2 perpendicular vectors are called rectangular components of given vector A. ठीक है. ये तरीका है. कोई भी वेक्टर है, उसके करना क्या है? हमें 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करने के लिए उसके टेल से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करनी है. तो उसके बाद उसके टिप से 2 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, वन ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड ऑन वाई एक्सिस. अब जो 2 इंटरसेप्ट्स बनेंगे, ये 2 इंटरसेप्ट्स यानी ON ऑन एक्स एक्सिस एंड OM ऑन वाई एक्सिस, ये 2 इंटरसेप्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे 2 कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ द गिवन वेक्टर A, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो ये A1 एंड A2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स. इज दिस क्लियर? इस तरह से एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स. बहुत इजी है.
हर एक वेक्टर को इसी तरह से रिजॉल्व करना है। इज क्लियर? अब हम प्रूव करेंगे ये जो A1 एंड A2 कंपोनेंट्स है ये वेक्टर A के कंपोनेंट्स है या कि नहीं है, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ए पैरेललोग्राम ONPM एंड नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बताता है हमें, इफ टू एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, यहाँ पे जैसे कि ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, एडजेसेंट साइड, ये दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ON एंड OM, ठीक है, ON। तब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स इनका जो रिजल्टेंट होगा ON प्लस OM वेक्टर सब, वो किसके बराबर होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। व्हाट इज द डायगोनल, OP इज द डायगोनल, ठीक है, ओके। OM क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा वेक्टर, A1, and what is OM, OM is A2, is this clear? What is OP, OP is the given vector A. So it is clear here that A1 and A2 are the components of given vector A. जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये given vector A के बराबर होगा according to पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्लियर हो गया, ये इसके दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब ये it is also clear from this diagram that these two vectors A1 and A2 are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. So it means that A1 and A2 are the rectangular components of given vector A. Is this clear? Okay. तो ये भी क्लियर हो गया, ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब जो कंपोनेंट लाइक कर रहा होगा अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम A1 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हम AX से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर A, ठीक है। अब जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई लाइक कर रहा है उसको हम A2 से नहीं, इसको AY से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस इट्स अ कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर A which lies along y axis or it is also called y component of the given vector A. Is this clear? तो यहाँ पे A1 के बदले हम क्या लिखेंगे, AX, A2 के बदले AY. So AX and AY are the two components of the given vector A which lie along x axis and y axis respectively. Is this clear to you? So therefore these are the two rectangular components of the given vector A. समझ में आ रहा है? Okay. अब हम ये पैरेललोग्राम सॉल्व करेंगे। ONPM is a parallelogram. As you know that इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो अगर हम यहां से एरो ड्रा करेंगे NP, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी वेक्टर AY ही रिप्रेजेंट करेगा, Y कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ, दोनों साइड्स की अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर है, अगर एरो यानी डायरेक्शन भी बराबर है। इज दिस क्लियर? सो NP also represents vector AY. Is this clear? And now consider this triangle in right triangle ONP, ठीक है, ONP। ON क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AX। NP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, NP रिप्रेजेंट्स AY। एंड OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OP इज इक्वल टू A, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज OP स्क्वायर is equal to base square that is OM square and perpendicular square that is NP square plus NP square. What is OP? OP is equal to A divided by A square, magnitude of the given vector. A is the magnitude of the given vector. What is ON? ON is AX, means magnitude of the X component of the given vector. Square आएगा यहाँ पे, plus what is NP? NP is AY. What is AY? AY is the magnitude of the Y component of given vector. तो यहाँ पे आएगा AY square. So this is the relation between what? Magnitude of a given vector and the magnitude of its components. उनके दरमियान ये relation है. This very important relation. ये भी याद रखना है. This is relation number 1. This is relation number 2. This is the relation between a given vector and its components, perpendicular components. This is the relation between magnitudes of a given vector and its components. Is this clear? Okay. अब इसके बाद अब मान लीजिए जो इसका x कंपोनेंट है AX, इट x along x axis, जो भी वेक्टर होगा along x axis, तो इसकी डायरेक्शन हम यहां से रिप्रेजेंट करेंगे i कैप से।
Suppose I cap is the unit vector along the x-axis and j cap be the unit vector along y-axis. Is this clear? Then ax vector किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड ax और इसकी डायरेक्शन I cap एंड ay किसके बराबर होगा? वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ay और इसकी डायरेक्शन j cap. Is this clear? Therefore, equation first can also be written as a is equal ax के बदले हम लिख सकते हैं ax I cap मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग सेपरेटली लिख सकते हैं. इस तरह से ay इंटू जे कैप सेपरेटली लिख सकते हैं. तो इस तरह भी हम इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स. ठीक है. एंड अगेन कंसिडर दिस राइट ट्रायंगल. इन राइट ट्रायंगल ओ एंड पी. ठीक है. इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. पहले कोसाइन ऑफ थीटा. मान लीजिए द गिवन वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एक्स. ठीक है. एक्स कंपोनेंट के साथ ही मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है. देन कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा. ये होगा बेस कर्ली ब्लैक इज बेस दैट इज ओ एम. हाइपोटेन्यूज ओपी. इज दिस क्लियर? ये लिख सकते हैं हम. ओ एन के बदले लिखेंगे हम यहाँ पे आएगा ए एक्स एंड ओ पी के बदले आएगा ए. दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स किसके बराबर आएगा? ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा. एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर. इट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. ये यहां से इट इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा. और इसकी डायरेक्शन कहां है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप. Is this clear? इसी तरह से साइन थीटा. साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज एनपी. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? इट इज ओपी. सो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एनपी के बदले एनपी किसके बराबर है? इट इज ए वाई. मैग्नीट्यूड खाली लेना है यहाँ पे. डिवाइड बाय ओपी. ओपी इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां से मिलेगा हमें ए वाई इज इक्वल ए टाइम्स साइन ऑफ थीटा. Is this clear? This is the relation between the magnitude of y component of given vector and the magnitude of the given vector. Is this clear? शाबाश. तो इसका मतलब ये है जो ए वाई है ये किसके बराबर है? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा. So a sin of theta is what? Y component and a cos of theta is the x component. याद रखा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड. हम इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड. वेक्टर a इज इक्वल ax के बदले हम लिख सकते हैं a cos of theta. a cos of theta आई कैप प्लस ए वाई के बदले हम लिख सकते हैं ए साइन ऑफ थीटा जे कैप. इज दिस क्लियर यू? ओके. सो ए cos of theta I cap it is the x component and a sin of theta j cap is the y component. Horizontal component, perpendicular component. Is this clear to you? इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं. Okay, these are the relations. These are very important relations. This gives the relation between the magnitude of the given vector and the magnitude of its components, vectorial components. ठीक है? तो ये इसका x component है in terms of angle theta and given magnitude of given vector a, and this gives the magnitude of the y component in terms of magnitude of given vector and the angle theta. Is this clear? So this is the relation between given vector and its x and y components. Is this clear? तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं. These are the important relations. Okay. अब इसी तरह से हम ये एंगल भी मेजर कर सकते हैं. तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर दिस ट्रायंगल, तो tan थीटा ले लेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा भी मेजर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट्स NP डिवाइड बाय बेस। व्हाट इज बेस? बेस इज OL। तो व्हाट इज NP? NP इज AY। इज दिस क्लियर? डिवाइड बाय व्हाट इज ON? ON is AX, cotangent of theta. So this means that theta is equal to tangent of inverse AY divided by AX. So this gives the relation, this gives the angle which the resultant vector makes with the given vector, या direction. ये define करेगा direction of the given vector with respect to the one of its components, that is x component. Is this clear? वो A tangent inverse AY divided by AX के बराबर होता है। Is this clear? अब हमने देखा अगर एक वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर A, इसको टू वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। OP, इसके टेल से हम टू पर्पेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करेंगे, एक x एक्सिस, सेकंड y एक्सिस। ठीक है? दिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और जो यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग एक्सिस वो हम I कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अलॉन्ग y एक्सिस होगा वो हम J कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। अब यहां पे मान लीजिए ये वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा विद व्हाट? विद द x एक्सिस। ठीक है? अब टिप से हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन x एक्सिस। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, तो यहां से एक इंटरसेप्ट बन गया। ये इंटरसेप्ट करेगा इसका A कंपोनेंट, जिसको हम AX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन y एक्सिस, तो यहां से एक और इंटरसेप्ट बन गया along y एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंट करे, इसको नाम रखेंगे हम दिस O एंड सपोज दिस O P, दिस PN एंड दिस इज PM। तो ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट या y कंपोनेंट AY। इज दिस क्लियर? ओके। उस वक्त जो वेक्टर A होगा उसको हम लिख सकते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म। वन कंपोनेंट इज AX I cap and second is AY J cap. This is the given vector in its component form. Okay? अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रायंगल या पैरेललोग्राम को, तो वहां से हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड। ये ट्रायंगल अगर हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY square. This is very important relation. Relation number 2, it is the relation between magnitude of given vector and the magnitude of its components. ठीक है? Perpendicular components, vectorial components. इस तरह से फिर से अगर हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें AX equal to what? AX is the base component, X component, it is equal to A cos of theta. Is this clear? And AY is equal to, यानी कि Y component, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? A sin of theta. अगर हम ये दोनों पुट करते हैं इसमें, तो we get A is equal to A, X के बदले हम लिख सकते हैं A cos of theta I cap प्लस AY के बदले हम लिख सकते हैं A साइन ऑफ थीटा J कैप। इज दिस क्लियर? इस तरह की हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, खासकर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो एक और रिलेशन है जो डिफाइन करेगा ये एंगल थीटा, वो है टेंजेंट ऑफ थीटा। Theta is the angle which the given vector makes with one of its component, that is x component. वो किसके बराबर होगा? Perpendicular divided by base. What is perpendicular? It is PN divided by OL. ये PN किसके बराबर है? It is AY
तो यहाँ पे आएगा ay divided by ax. These are the important relations so far as the resolution of a given vector is concerned.